तो एपिसोड की स्टार्टिंग में उन किलर को दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसका लीडर काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उन्होंने काफी बड़ी ट्रेड मारी थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपनी ट्रेड खत्म करते हैं तभी यहाँ पर चू फेंग यहाँ पर लैंड कर जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि अब काफी ज्यादा और निकला और आते ही एक बंदे का वो सोल आज तुम्हें पता चलने वाला है कि आखिरकार तुम्हें कैसा लगता है मारने का शौक। और इसके बाद वो बंदे का पावर सब खींच लेता है। अब उसका लीडर जो रहता है वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, फिर अपने बंदों को अटैक करने के लिए भेजता है। और अब जो चू फेंग रहता है वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी मारने के लिए चू फेंग को आते हैं वो खुद ही यहाँ पर मारे जाते हैं। और यहाँ पर ये बात तो काफी ज्यादा हैरान की बात थी उन लोगों के लिए, उन किलर्स के लिए। और यहाँ पे वो अपने गार्ड डाउन कर देते हैं और वो कहने लगते कि हमें माफ कर दीजिए, आप क्या कहना चाहते हो हम बता सकते हो, हमारी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए बिल्कुल से रेडी है। अब इसके बाद में जो चू फेंग है वो बताने लगता है कि अभी हाल ही में चू फैमिली के ऊपर तुमने अटैक किया है, तो तुमने किसको उसके लिए भेजा था। पर उनका लीडर यहाँ पर थोड़े भाईने माजी मारने लगता है, जिसकी वजह से जो चू फेंग रहता है वो कहने लगता है कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे, और अपना पावर एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो ऑरा रहता है वो पूरी जगह के ऊपर फैलने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंडर में जो लोग आते जा रहे होते हैं वो सभी के सभी मारे जा रहे होते हैं। अब उनका लीडर कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। और तभी यहाँ पे चू फेंग कहने लगता है कि मैं इसके लिए कोई भी दिक्कतदारी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बस जो चाहता हूँ वो मुझे बता दो, अगर नहीं करोगे तो मैं वैसे भी तुम्हें मारने ही वाला हूँ। लीडर रहता है वो बिल्कुल भी अपनी बात नहीं मानता और कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताने वाला। अब इसके बाद में जो चू फेंग रहता है वो उसका सिर पकड़ के उसकी भी सोल पावर खींचने लगता है। और थोड़ी ही देर में तभी वो कहने लगता है कि इस तरह सभी लोगों की मैं पावर यहाँ पर खींच के मारने वाला हूँ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे। देखते ही देखते वो जो बंदा रहता है वो मारा जाता है। उसके जो सर्वेंट रहते हैं वो बताने लगते हैं कि हमें गोंगवान नामक शख्स ने हमें ये लेटर खत भेजा था कि हमें चू फैमिली के ऊपर अटैक करना है। अगर उन्होंने हमारी मदद ना की होती तो मैम बिल्कुल भी इतनी बड़ी फैमिली के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते थे। तो ये जो कुछ भी किया है वो गोंगियान ने कहा है, हमारी बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद में वो जो खत रहता है वो यहाँ पर उन चू फेंग को दे देता है। यहाँ पे चू फेंग उसको पढ़ के काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो कह रहा होता है उस गोंगियान की हिम्मत ऐसे कैसे हो सकती है कि वो मेरी फैमिली तक को हर्ट कर सकता है और वो मार सकता है। अब इसके ही बाद वो यहाँ पर वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मुझे सब बातें पता। भी यहाँ पर वो सर्वेंट कहने लगता है कि अब आप हमें छोड़ दीजिए, जिसपे कि चू फेंग कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं छोड़ देता हूँ तो तुम बाकियों को भी मार सकते हो। इसके बाद वो जो चू फेंग रहता है अपना डार्क ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वो जो सभी लोग वहाँ के रहते हैं वो मारे जाते हैं। इसके बाद जो चू फेंग रहता है वो जियानवू सिटी के ऊपर यहाँ पर धावा बोलने वाला था, जंग छेड़ने होता। तभी जियानवू सिटी के एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर लिन रैन को वो सभी बात बताने वाला था। अब यहाँ पे मास्टर लिन रैन दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन नहीं कर पाते, लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। इसके बाद वो कहने लगता है कि ये छोटी सी गलती बार बार मुझे हो जाती है और 10 सालों से मैं कभी भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ और आखिर क्यों पता नहीं। और तभी यहाँ पर वो सोल्जर आ जाता है, वो आकर बताने लगता है कि यहाँ पर चू फेंग यहाँ पर अटैक करने के लिए आ चुका है। इसकी वजह से अभी यहाँ पे जो मास्टर रहते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि अच्छा वो लड़का यहाँ पर आ चुका है, ये तो काफी अजीब बात है। और इसके साथ वो कहने लगता है कि गोंगियान को वो सभी बातें अब पता चल चुकी होगी और शायद मुझे नहीं पता है कि वो अभी कैसा फील कर रहा होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आई होप कि वो अच्छे से। और तभी हमें पिल टावर को दिखाया जाता है, यानी कि पिल टावर या फिर बुक टावर भी बोल सकते हो। इसके बाद में जो गोंगियान रहता है वो एक लेटर को देखने लगता है चूंकि ये इनकी सिटी से तरफ से आया होता है। और अब यहाँ पे जो गोंगियान रहता है वो लेटर को ओपन करता है और जैसे ही वो उसको ओपन करता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसमें जो बात लिखी हुई थी वो वाकई काफी ज्यादा अजीब रहता है। अब यहाँ पे गोंगियान जो रहता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब बात सुनकर। यहाँ पे लिली जैन आ जाता है और वो कहने लगता है कि गोंगियान मुझे पता है कि अब तुम्हें सब बातें पता चल चुकी होगी, हालांकि तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, मुझे नहीं पता है कि तुम अभी कैसे फील कर रहे हो, लेकिन जितनी भी ये बातें हो रही है ये बिल्कुल सी सच है। और हाँ मैं बता दूं थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये कौन सी बातें बता रहे हैं। इसके बाद में वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन ये बात सभी सही है कि तुम असली वारिस नहीं हो इस सिटी के, तुम एक अडॉप्टेड लड़के हो और आखिर में तुम्हारा जो खून है वो मेरा खून है। यानी कि बोला जाए कि तुम्हारी जो माँ है वो जो इस सिटी की नहीं थी। और ये जो मैं तुम्हें जेट पेंडेंट दिखा रहा हूँ, हालांकि तुम इसको बिल्कुल भी नहीं जानते हो, लेकिन ये जेट पेंडेंट तुम्हारी माँ का है। और आखिरकार मैं भी चाहता था कि मेरा भी एक बेटा हो जिसको कि मैं दबाकर कल्टीवेशन सिखा सकूं। इसके बाद में जो
गोंगयान रहता है वो गुस्सा होकर एक तरफ भाग जाता है और वो काफी ज्यादा आ जाता है कि मैं तो यहाँ का यंग प्रिंस हूँ, तो मैं ऐसे कैसे मान सकता हूँ कि ये सब बातें सच है। अब इसके बाद में वो उसका हाथ पकड़ने लगता है और उसको झंझट देता है। एल्डर रिनियन यहाँ पर कहने लगता है कि देखो तुम्हारा गुस्सा जायज है, कि तभी यहाँ पर गोंगयान उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है कि वो अपने अटैक को रोक लेता है। और तभी हमें एल्डर रिनियन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल से मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम इसको भी नहीं जुटा सकते। आखिरकार तुम्हारे खून का रिश्ता जो है वो तो है ही, हालांकि कुछ रीजन के कारण तुम यहाँ के यंग प्रिंस बन चुके हो, और मैं तो यही चाहता हूँ कि अब जो तुम्हारे मम्मी पिताजी है, जो हालांकि तुम्हारी अभी की जिंदगी है, मैं उसको बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तुम्हें पता चलना ही है। और अब इसके बाद में वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम अभी कैसे फील कर रहे हो या कैसे नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक फाइट अनाउंस होने वाली है जो कि एक टूर्नामेंट रहेगा, और वो वाले टूर्नामेंट में तुम पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी कल्टीवेशन अच्छे से करो, और हालांकि जो तुम्हारी यहाँ की चीजें है वो वापस से तुम भिजवा सकते हो आखिरकार तुम्हारे। और वो कहने लगता है कि तुम्हारी जितनी भी चीजें है वो तुम्हारे वापस से भिजवा दो तुम्हारे पैलेस की तरफ, क्योंकि अब तुम्हारा जो वो पिताजी है जहाँ वो पैलेस में है वो तुम्हारी काफी ज्यादा टेंशन कर रहा होगा कि अब तक वो उसका आता पता क्यों नहीं। मैं जरूर से चाहूंगा कि ये सब चीजें तुम्हें जल्दी ही यहाँ पर अपना लो। हालांकि तुम्हें इसको अपनाने में काफी टाइम लग सकता है और काफी सारे सवाल तुम्हारे मन में अभी भी गूंज रहे होंगे, और वो उसको ढूंढने के लिए तुम काफी ज्यादा बेताब होगे, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सब सवाल क्लियर आउट कर लूंगा मैं भी। और मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बन पाओ। और इसी के साथ से ये एपिसोड जो रहता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट बात की जाए कि जिसे कि हमें पता है कि जो चुफेंग है वो इनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो गोंगयान के जो पिताजी है उसके ऊपर वो डायरेक्ट ही अटैक करेगा। तो मतलब ये समझ लो जिस टाइम पे ये गोंगयान नहीं रहेगा तब वो अटैक करने वाला हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर चुफेंग काफी ज्यादा गुस्से में है, तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और इतना तो पक्का है भाई आगे वाले एपिसोड में काफी मजा आने वाला है। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है, एक्सप्लेनेशन में अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं भी मुझे किस पर काम करना चाहिए, ठीक है। और रही बात रेनगेट इमोर्टल की, तो उसका एपिसोड में एक्सप्लेन करने के लिए सोचा था बट वो लेट हो गया, और वैसे ही बैटल थ्रू द हेवन है, लेकिन नो टेंशन, कोई बात नहीं, मैं वक्त रहते सभी लेटेस्ट एपिसोड के साथ सब एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तो तब तक बाय बाय। बता देना कैसा है।